आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम नून @1। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को जानेंगे तफसील के साथ। जिला हेडक्वार्टर डोडा में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी रैली कांग्रेस दफ्तर से निकाली गई और पुराने बस स्टैंड से वापस होकर डीसी ऑफिस डोडा पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजियों ने कहा कि आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने आर्टिकल 370 को जल्द अज जल्द बहाल करने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का भी इस मौके पर मुतालबा किया गया। जिला डोडा के कांग्रेस सदर शेख मजीद, सीनियर लीडर रियाज शेख और कांग्रेस के कई कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। महंगाई जो है कहां से कहां पहुंच गई। यहाँ डीजल जो है कांग्रेस के वक्त में यहाँ 40 रुपये 45 रुपये लीटर डीजल था, आज 85-90 रुपये 100 से ऊपर चला गया। वही पेट्रोल का हाल है। वही यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ राशन की इतनी किल्लत हो गई है कि यहाँ का गरीब आवाम जो है राशन के बगैर दरबदर है, क्योंकि 5 किलो से एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। यहाँ 25 किलो 30 किलो कांग्रेस की सरकार में मिलता था, लेकिन आज जो 2014 से लेकर आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ दावे किए, खोखले दावे किए, लेकिन ज़मीनी सतह पे उनका कोई काम नहीं है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोगों को एहसास हो चुका है, वक्त आने वाला है। अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराइए। अगर हिम्मत है चुनाव फेस कीजिए। आप चुनाव को पीछे क्यों करते हैं? कभी आप अर्बन डेवलपमेंट चुनाव की, म्युनिसिपल कमीशन चुनाव की बात करते हैं, कभी आप पंचायत चुनाव की बात करते हैं, कभी किसी और चुनाव की बात करते हैं, कभी पार्लियामेंट चुनाव। आप मुझे बताएं, असेंबली की बात क्यों नहीं करते हैं? इनको पता है अगर असेंबली चुनाव होगा तो हम लोग नंगे हो जाएंगे, हमें वोट नहीं मिलेगा। ये जो 50 सीटें गिनते थे ना, हम मानेंगे, हम लिख कर देते हैं। अगर ये 5 सीटें भी क्रॉस करेंगे इस बार बीजेपी वाले, 5 सीटें क्रॉस नहीं करेंगे, इनकी हालत खराब है, इनकी बड़ी हालत खराब है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को कई मंजिल पे ले सकती है। उधर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में कीमतों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने की। इन्होंने बीजेपी पर अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम लगाया। नए नए टैक्स लगाने और अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी की जिंदगी उन्होंने कहा कि अजीरन कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले 24 घंटे बिला ताअत्तुल बिजली की सहूलत फराहम करे, इसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाने के बारे में सोचे। में आए थे ये नारा देकर कि बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, और जिस तरीके से आपने महंगाई को आसमान के ऊपर चढ़ाया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आम नागरिक की पहुंच में रही हो। आपने हर एक चीज़ के ऊपर इतने टैक्स लगाए कि अब लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं, खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से, ये हालत हो गई है। अरे छोटी छोटी जो आटा चावल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स, बच्चों की कापियाँ किताबें पेनों के ऊपर टैक्स, पेट्रोल डीजल के ऊपर 3-3 4-4 टैक्स लगाए हैं आपने, गैस के ऊपर टैक्स लगाए हैं, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली आती नहीं है और स्मार्ट मीटर लगाने चल पड़े हैं। पानी कहीं नहीं है और कहते हैं घर घर नल है। ये टीवी के ऊपर जुमलाबाजी करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो जमीनी सतह के ऊपर लोगों के साथ इंसाफ कर सके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मसाइल के हल तक अमन नहीं होगा। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत हो, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे, तब तक ये सब तमाशे, इस तमाशे को करते जाएंगे। साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं? अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है।
लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ। अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग। उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है, क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए क्या तिरंगा रैली कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल हो। जैसे चीन से बात कर रहे, 18 दफा बात हुई, हर हाथ पे बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई, मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है, दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही जो अभी तक नहीं हुई है, और पिछले 30 सालों में कभी केरल बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था, आज बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सकें, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू के भगवती नगर के रिहायशियों ने स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया, जहां एक तरफ एहतजाजी मुजाहरा सियासी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं आम लोगों की तरफ से भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने भगवती नगर में महकमे बिजली के खिलाफ नारे लगाए। समाजी कारकुन साहिल शर्मा का कहना था कि महंगाई से आम आदमी पहले ही परेशान है, अब स्मार्ट मीटर ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मसले पर तवज्जो दी जाए, वरना वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। देखिए, वार्ड नंबर 31 के भगवती नगर चौक में अमरनाथ यात्री निवास के बिल्कुल बाहर आज ये प्रदर्शन आम जनता द्वारा किया गया है, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं लोगों के घरों पे, वो बिल्कुल नकारात्मक है। लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि पहले जो मीटर होते थे लोगों के घरों पे लगते थे, और अब जो मीटर है इन्होंने 10 फुट 20 फुट की ऊंचाइयों पे लगाए हैं। एक तो इंसान अपनी रीडिंग नहीं नोट कर सकता, दूसरा जो मीटर पहले 250-300 रीडिंग बताते थे, ये मीटर 500-550 रीडिंग बता रहे हैं। आप यकीन मानोगे, जिन लोगों का 800 से 1000 बिल आता था, आज वही बिल 5 से 6000 आ रहा है, 10 से 12000 आ रहा है। मैं बिजली विभाग से पूछना चाहता हूँ, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे लोगों के बीच में? क्या पहले जो मीटर थे उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, लोग भी देख सकते थे, मीटर रीडर खुद आके नोट करते थे? इसका मतलब ये है कि इनको अपने ही कर्मचारियों पे जो है भरोसा नहीं है। इसी के मद्देनजर ये कड़ा प्रदर्शन भगवती नगर के चौक में रखा गया है। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक निवेदन प्रशासन को है, अपील है कि ये मीटर हटाए जाए, नहीं तो इससे भी अग्रसर प्रोटेस्ट जो है हम लगातार करते रहेंगे। और आने वाले दिनों में उधर जम्मू शहर के वार्ड नंबर 1 के वकीलों के एक ग्रुप ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर को हार पहनाया और मीटर से इस्तेमाल की गई बिजली का असल बिल देने की दरखास्त की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल बेतहाशा बढ़ चुका है। इन्होंने महकमे से दरखास्त की कि इन मीटरों को पुराने डिजिटल मीटरों से तब्दील किया जाए। करते हैं और पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं कि भाई लीडरिंग थोड़ी सी कम दो ताकि लोग जिए और खाना खा सकें। इस तरीके से दुनिया नहीं चलेगी। हम यही कहते हैं कि इन स्मार्ट मीटरों को उठा लीजिए और पुराने जो डिजिटल मीटर थे उन्हीं को लगाइए। वो भी डिजिटल मीटर थे, वो कोई गलत मीटर नहीं थे, लेकिन ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो हमें समझ नहीं आई। बिल देखें स्मार्ट का, किसी का माइनस में आ रहा है, किसी का प्लस में आ रहा है, और जिसने भरा हुआ है उसको भी बिल आ रहा है। तो लोग, जो आम जनता है, वो इतना परेशान है, तो विभाग है वो मीठी नींद सोया हुआ है, वो लोगों की सुध नहीं ले रहा, वो लोगों से परेशानी का हल निकाल नहीं रहा, उल्टा बोलता है कि वहां जाओ। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि 5 बार मोहल्ले में आग लग गई, तब ये स्मार्ट लोग कहाँ थे? मीटर में आग लगी तब ये लोग, विभाग अपनी मीठी नींद सोए रहते हैं। तो लोगों को स्मार्ट पैसे ले रहे हो तो स्मार्ट तरीके से आप फैसिलिटी क्यों? आगे बढ़ेंगे। जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग गजला में पीएमजीएसवाई की तरफ से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इस हवाले से दोनों अजला के दूरदराज इलाकों में सड़क राब्ता बहाल करने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। इस सिलसिले में अब तक सैकड़ों किलोमीटर सड़कों पर मैकदम बिछाने का काम अंजाम दिया गया है और कई सड़कों और पुलों पर काम जारी है। महकमे पीएमजीएसवाई के मुताबिक रियासत में छोटी बड़ी, यूटी में छोटी बड़ी और कौमी शाहरा को मिलाकर जिन सड़कों पर तामीर का काम मुकम्मल हुआ है, उनमें से निस्फ सड़कों की तामीर का काम महकमे ने अंजाम दिया है, जिसकी अवामी हलकों में सताइश की जा रही है। उधर कल एलजी मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट के जरिए वजीर आजम और मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पीएमजीएसवाई
मजीद सड़कों का काम हाथ में ले रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पे सड़कों के हवाले से जो यहाँ पे मैग्डामाइजेशन का काम जो शुरू किया गया है, तो लगभग हर लिंक रोड पे, हर सड़क पे जो है मैग्डामाइजेशन का प्रोसेस अभी जारी है। जिन सड़कों पे पिछले 70 सालों से काम नहीं हुआ था, उन सड़कों को भी यहाँ पे मुकम्मल किया जा रहा है। तो ये खुशाइंद बात है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं PMGSY का, जिस मौके में ये जिम्मेदारी जो लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से निभाई है। और यहाँ पे इन सड़कों की मरम्मत का काम या पैचिंग का काम कहे या नए सड़कें बनाने का काम है, बिल्कुल बखूबी अंजाम दिया। और यहाँ पे कुछ और भी सड़कें हैं जिनको अभी बनाना मतलूब है, तो उनको भी मलहूज़ नज़र रखना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा PMGSY फर्स्ट और PMGSY सेकंड में हमने कुलगाम में अबाउट 460 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट किए हैं। और आज जो हमारा PMGSY थर्ड चल रहा है, उसमें हमें 6 स्कीम्स है, 3 हमारी जो कुलगाम में है और 3 हमारी DH-पुरा में चल रही हैं। तो उनमें मुझे हमारा टारगेट है नवंबर तक वो कंप्लीट करेंगे। तो वो हमारे अबाउट 45 किलोमीटर्स है, उनमें हमने मैग्डामाइज अब स्टार्ट किया। जो आपने देखा कि अर्जन में मैग्डामाइजेशन का काम चल रहा है, तो बाई 5 दिन में वो हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद DB शोपियान में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बाई नवंबर, तो हमारा टारगेट है बाई नवंबर ये 6 स्कीमें हैं 34 किलोमीटर्स, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो था प्रोग्राम था कि वी हैव टू कनेक्ट अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। तो पहले इस पे था +1000 हैबिटेशंस, उसके बाद था +500 हैबिटेशंस। तो इस वक्त हमने फेज़ 4 में कुछ जो लेस दैन 250 है वो हमने प्रोजेक्ट की हैं। तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में वो भी प्रोग्राम आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो यहाँ पे 37 हैबिटेशंस हैं अनकनेक्टेड अनंतनाग में, और है कुछ 11 हैबिटेशंस कुलगाम में, तो ये भी कनेक्ट हो। श्रीनगर में MiG-29 लड़ाका जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। दुश्मनों की खतरों से निपटने के लिए लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर MiG-29 स्क्वाड्रन की तैनाती से तक़वियत मिलेगी। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which is higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy at both the fronts. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में CM के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज 12 अगस्त है और आज के दिन को एंटी रैगिंग डे के
तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर श्रीनगर में वॉकथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। इस वॉकथॉन का मकसद लोगों को रैगिंग और इसके पड़ने वाले असरात के बारे में लोगों को बेदार किया गया। चिनार कोर सेना और व्हाइट ग्लोब के तरफ से इस वॉकथॉन का इनेकाद किया गया था। ये जो आज की रैली है, मुझे लगता है शायद हिस्ट्री कारवर्ट हो रही है बेसिकली, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो रैगिंग है ये इसका मैनेज फैला हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर 2001 में शायद एक जजमेंट दे दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को हर एक सूरत में बैन कर दिया। और करीबन मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा उर्सा हो गया है आज कि सरकार जाग चुकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब आगे आ चुका है कि अब हर साल जो है 12 अगस्त को एंटी रैगिंग डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि एक पैगाम चला जाए कि जो रैगिंग है ये कोई सही चीज नहीं है। इसकी जो जेनेसिस है कॉलोनियल एरा में है बेसिकली, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की हरकतों को रोक देना चाहिए। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत एसएसपी 7वीं बटालियन बटियास ने भलीसा गांव में 2 मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की। इसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना और शजरकारी की अहमियत बताना था। मुख्तलिफ किस्म के पौधे इस मौके पर लगाए गए। एसएसबी के अफसरों ने कहा कि माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी की शमूलियत के लिए मुस्तक़बिल में इस तरह के मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। पंचायतें हमारे एरिया में आती है, पंचायत और स्कूल्स, बच्चे और लोकल जनता के साथ मिलके हम ये वो प्रोग्राम हैं, जितने भी हमारे को प्रोग्राम दिए गए हैं ऊपर से हमारे हेडक्वार्टर से इसके मैसेज के थ्रू बन के आए हुए हैं, तो उनको हम पूरा इसमें मैसेज के तहत ही हमें कार्रवाई। पुलिस ने भलीसा गंदू में तिरंगा रैली निकाली। इस रैली को एसडीपीओ गंदू आदिल रेशू, एसएचओ गंदू विक्रम सिंह ने सब डिवीजन ऑफिस से रवाना किया। रैली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के अलावा बुजुर्ग शहरियों और मकामी अफराद, एक्स सर्विसमैन और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। कंडी कुपवाड़ा के लोगों ने डीएससी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि देही तरक्की महकमे ने उनके इलाके में कब्रिस्तान के लिए हिसारबंदी का काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम को रोक दिया गया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से जाती मुदाखलत की अपील की। उधर डीडीसी मेंबर नतनोसा जहूर अहमद का कहना था कि लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र इस काम को तरजीहात में रखा गया है। चूंकि हम कंडी से आए हैं, कंडी खास है मुख्य नाला पे, चूंकि ग्रेड एल इस्लाम आमुत ब्ला के जरिए डीडीसी त्रोमुत बदकर्ती सान गर असर उसुक वल तमो दुत कर तब आव ठेकेदार तम लागे तथ सह आई बंद कर, चूंकि बाज़ाब्त इंतखाब तथ बाज़ाब्त दान कनाल यम दिवान कर गरीब पसमाद मुची खानदान रोजन वाल गरीब खानदान दिवान यह एल इस्लाम गंड कह सरकार बिल्कुल अत को रात नए तहसीलदार सबन तक पार्क तम कर डिमार्केशन यह जमीन अप एल इस्लाम लुक सह महल तुम तान घर करने इलाके के लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ग्रेवयार्ड की फेंसिंग करनी थी, लेकिन कुछ लोग हमें करने नहीं देते हैं, लेकिन आपने हुकूमत उसमें डाले हैं, क्या वजह है? देखिए, हमने एक्चुअली वो जो है वो लैंड जो इस वक्त आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, वो अहल इस्लाम एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज है। तो उसके बाद वो वहाँ के जो लोग हैं वो बाशिंदान हमारे पास आए, उन्होंने हमें बड़े मिन्नतें की। पिछले 1-2 साल से वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें इस ग्रेवयार्ड की फेंसिंग चाहिए थी। अब पिछली बार मैंने वो प्लान में रखा है, उसमें मैंने 4-5 लाख रुपए रखा है तो उसकी फेंसिंग के लिए। अब वहाँ पर कुछ रुकावटें हैं,
तो हमारी भी ये गुजारिश रहेगी कि मसला हल होना चाहिए, ये काम जो है काम इसमें शुरू होना चाहिए, क्योंकि अवाम सफ़र कर रहा है। मेडर जामा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी ने मेडर में खोली गई शराब की दुकान बंद करने की मांग की। मेडर के उलमा ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से एक जानिब नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब खित्ते पीरपंचाल में एक साजिश के तहत शराब का कारोबार शुरू किया जा रहा है। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि मेडर टाउन में शराब की दुकान काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने इस शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया। मैं अपनी इंतजामिया मैंडेट की वसातत से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ को SSP साहब को गुजारिश करूँगा कि हमारे इस इलाके में जो शराब की सरकारी दुकान खुली है, इसकी तमाम आवाम मजम्मत कर रही है, और यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे पढ़े लिखे संजीदा जिम्मेदार हिंदू बरादरी के लोगों ने मुझे असरार किया कि मुफ्ती साहब आप इस दुकान को बंद कराइए, हम शाना बशाना आपके साथ हैं और पूरा आपका साथ देंगे, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, लिहाजा इसको जैसे भी हो बंद कराया जाए। ये दुकान जो शराब की ये बंद होनी चाहिए, और मैं भी गुजारिश करता हूँ कि सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि सरकार ने ये लोगों के लिए शराब की दुकानें खोलकर और गरीबों पे और बहुत टैक्स लगाए, किसानों पे टैक्स लगाए, लेकिन यह है कि एक तरफ जो मुल्की तौर पे मुल्की सतह पे जो है शराब खाना ये बंद करने या नशा जो है ये बंद करने की एक मुहिम चल रही है, चाहे वो कोई भी नशा हो, ड्रग्स हो, उसमें चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है सरकार ने यहाँ पे हमारे इस इलाका के अंदर जो है ये शराब की दुकानें जो है हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, हमारे नौजवानों को खराब करने के लिए ये खोल दी हैं। फौज ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेढर में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल और खो खो चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद खेलों की सलाहियतों की निशानदही करने और मेढर की खवातीन को खेलों में महारत हासिल करने के मौके फराहम करने के लिए किया गया था। फातेह और रनर अप को ट्रॉफियां और नगद इनामात से नवाजा गया। जबरदस्त मुकाबला, अच्छी दौड़ है, गेम में थोड़ी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में आज 2 मैच हुए, खो खो का और वॉलीबॉल का। तो हमने बहुत अच्छा खेला, सबने बहुत एक्साइटमेंट से खेला और सबने बहुत अच्छा खेला। एक रनर अप टीम थी तो एक विनर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू वेरी वेरी मच। और हमें यहाँ प्राइज़ भी मिला, एक रनर अप को मिला और एक विनर को कैश प्राइज़ भी था और ट्रॉफ़ी और मेडल। मेंढर में बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे जो है मैच था, कंपटीशन था खो खो का, और जो यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा खेला। और वॉलीबॉल का भी जो था मैच था, तो बच्चों ने जो बहुत अच्छा खेला कि हमें चाहिए कि हम पढ़ाई के साथ हमें खेल कूद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, हमें खेलना कूदना भी चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए। आज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, यहाँ पे टूर्नामेंट रखा गया। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनकी हौसला अफजाई की गई। और मैं आपको बताऊं कि आर्मी की जो है वो लगातार ये कोशिश है कि जो बच्चों को खेलों में डाला जाए और नशे से दूर रखा जाए। और मैं सच में इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब भी हो रही हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारे जो उस्ताज़ा फिलहाल इसी के साथ प्राइम नून एट 1 में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।